नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैं एक न्यू वीडियो के साथ आ गई हूँ। इस रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं सितंबर 2024 के लिए क्या मंथली गाइडेंसेस है। हम एज यूजुअल 3 ग्रुप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इंट्यूटिवली अपनी ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हो पिक्चर के थ्रू जाके, या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू जाके अपनी रीडिंग को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर एक से ज़्यादा पाइल की तरफ अट्रैक्शन फील हो रही है, कहीं पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है और कहीं के जो पिक्चर है वो आपको इंट्यूटिवली कॉलिंग आ रही है, अगर 2 पाइल से भी कॉलिंग आ रही है तो डेफिनेटली गो फॉर इट, वहाँ पे भी आपके लिए मैसेजेस होगा। पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी के सारे डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप जाके वहाँ पे अपने टाइम स्टैम्प पे सिलेक्ट करके अपने ग्रुप को देख सकते हो। विल स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस पिक्चर के थ्रू रीडिंग को सिलेक्ट किया है या फिर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ इस ग्रुप में आती है, आप लोगों के लिए सितंबर 2024 के लिए क्या गाइडेंसेस है वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पिक्चर के थ्रू इंट्यूटिवली सिलेक्ट किया है या फिर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ इस ग्रुप में है, उनके लिए सितंबर 2024 के लिए क्या मंथली गाइडेंसेस है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ये पता है आपने जो इस डेक में आपने जो इंट्यूटिवली अगर इस पिक्चर को सिलेक्ट किया है या फिर सिंपली भी आप डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आए हो, जो पिक्चर यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड होके इस ग्रुप के लिए रखा गया हुआ है वो भी बात कर रही है एम्प्रेस की, और ये जो डेक में ये भी बात कर रही है एम्प्रेस की। तो कहीं ना कहीं पर डेफिनेटली वो एक फीलिंग्स थी, मुझे गाइडेंसेस आई थी कि आपके लिए थ्रू आउट द रीडिंग कोई ना कोई डेक से डेफिनेटली एम्प्रेस का कार्ड आएगा। ये एक मैसेज था जो मैं शफलिंग के टाइम भी देना चाहती थी, बट आई वांटेड कि वो कार्ड जब आएगा तभी मैं दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी क्रिएटिव एनहांसमेंट हो रही है इन सितंबर मंथ। सितंबर मंथ बहुत अच्छी आपके लिए ऊर्जा लेके आ रही है। अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड में हो, एक्टिंग हो गया, डांसिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, कोई ऐसी फील्ड जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी को यूटिलाइज करके कुछ अच्छा प्रोडक्ट, कुछ अच्छा सर्विस दे पा रहे हो लोगों को। जहाँ पे भी आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके कुछ कर रहे हो, उसमें आप देखना एक्सपेंशन होने वाली है सितंबर मंथ में, एनहांस होने वाली है सितंबर मंथ में, आपकी क्रिएटिविटी इंप्रूव होने वाली है। सितंबर मंथ में आप ये भी नोटिस कर सकते हो जैसे अचानक से आपके अंदर वो क्रिएटिविटी का जो जुनून होता है ना, वो आ जाता है, वो आ जाएगा, जिसके वजह से ऑटोमेटिकली बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे नई इन्वेंशंस, बहुत सारे नई चीज़ें जो आज तक आपके दिमाग को क्लिक नहीं किया था कि यार इस चीज़ को मैंने इस एंगल से तो कभी देखा ही नहीं था। अभी आप देखोगे सितंबर मंथ में, आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो क्रिएटिविटी एनहांसमेंट की वजह से सडनली आप उस चीज़ को बहुत सारे डिफरेंट एंगल से देखना शुरू कर दिया है। बहुत सारे, मतलब एक ही चीज़ को पहले आप एक बोरिंग वे में देखते थे, एक ही वे में देखते थे, एक ही एंगल से देखते थे, अब उसके सारे डायमेंशंस आप चेक कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है आपके लिए। अगर एक चीज़ से आप मल्टीपल चीज़ों का सोर्स निकाल पा रहे हो तो इससे अच्छी बात और क्या है। क्रिएटिविटी एक्चुअली डिवाइन का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो हमारे ह्यूमन बींग्स को दिया गया हुआ है, जो यहाँ पे लिविंग बींग्स को दिया गया हुआ है। क्रिएटिविटी यूटिलाइज करके आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो आपकी क्रिएटिविटी लिटरली एनहांस हो रही है सितंबर मंथ में। और मुझे यहाँ पे वो जो क्वीन वाली एनर्जी है ना, वो आ रही है। तो कहीं ना कहीं पे आप अपनी ड्रेसिंग स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। आप अपनी हीलिंग जर्नी में अगर हो तो आपकी वो जो चमक है ना, वो आपकी फेस पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। होता है ना, अगर आप रेगुलर बेसिस में प्राणायाम कर रहे हो, योगा कर रहे हो, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे हो, क्रिस्टल वेयर कर रहे हो, मून चार्ज वाटर ले रहे हो, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो यूनिवर्स को, अपनी सेल्फ लव टेक्निक्स ऐड करो, अपने आप को क्लिनजिंग कर रहे हो, अपने ऑरा प्रोटेक्शन कर रहे हो,
बहुत सारी चीज़ें खुद के लिए सिर्फ आप कर सकते हो। खुद को अच्छा ड्रेसेस गिफ्ट देना, अच्छी कलर्स की कोई ज्वेलरी दे देना, कोई एक्सेसरीज दे देना, ये सारी चीज़ें आप खुद के लिए जब करते हो ना, तो आप देखते हो कि आपकी चमक बढ़ रहे है। जो एक बोलते हैं ना, जैसे जैसे शादी की वक्त जब आता है तो बोलते हैं कि अरे यार, इनकी तो ये जो ब्राइड है या ये जो ग्रूम है, इसकी जो चमक अलग बढ़ गई है। या फिर जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो चमक बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप खुश होते हो, आप अपनी एक्सपेंशन को लेके खुश होते हो। सो यहाँ पे भी वही खुशी आ रही है। जैसे सितंबर मंथ में बाहर के लोग देख के उनको लग सकता है कि आपकी चमक बढ़ रही है। सो यस, मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल क्वीन लाइक एनर्जी आ रही है, कॉन्फिडेंस भी आपकी बढ़ रही है। तो सेक्रेल चक्रा एंड आपकी जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है, ये दोनों बहुत इस टाइम फ्रेम में, सितंबर मंथ में आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं और बहुत अच्छे से हील होने वाले हैं। बहुत अच्छी ऊर्जा है। इसके साथ ही कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे डिमिनिशिंग भी की भी एनर्जी आ रही है, डिप्लेशन की एनर्जी आ रही है। जैसे कहीं ना कहीं पे आपकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं पे छुप रही है, या फिर मल्टीटास्किंग अगर आप कर रहे हो, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो, बहुत सारे भागम भाग कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी छुप रही है। तो आपके लिए डिवाइन का गाइडेंस यही है कि अपनी क्रिएटिविटी को फिर से री एनहेंस करो, उसके ऊपर फिर से काम करो। अगर कुछ चीज़ पास्ट में आप करते थे क्रिएटिविटी के वाइज, जैसे मैंने बोला कि डांसिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, आप अगर फॉर एग्जांपल आप मेकअप ही करते थे और मेकअप आर्टिस्ट होने के लिए कुछ किया पर वो करियर में कन्वर्ट नहीं हो पाया, अभी फिलहाल आप कुछ और कर रहे हो, तो आपके लिए वही गाइडेंस आ रही है कि आप फिर से वो चीज़ को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। जो भी चीज़ें आपको एनहांस करती है, आपकी पावर को एनहांस करती है, आपकी ब्यूटी को एनहांस करती है, उस चीज़ को छोड़ अगर दिया है ना, फिर से उसको रीस्टार्ट करो। आप कोई भी एज में, कोई भी स्टेज में, आप बिल्कुल कोई भी चीज़ को रीस्टार्ट करने के लिए किसी ने भी आपको मना नहीं किया है। तो यस, इसके साथ ही कुछ इंटरनल चेंज भी आप देखोगे, और मुझे यहाँ पे लाइफस्टाइल चेंज दिखा रहे हैं डिवाइन। सो बेसिकली आपकी स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो रही है, आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो रही है, आपकी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर पहले आपको बहुत सारी मूवीज़ देखना पसंद था, तो अभी आपको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद आएगा। पहले अगर आपको ज़्यादा भीड़ पसंद थी, बहुत सारे लोगों के साथ मिलना जुलना, बातचीत करना, ये पसंद थी, तो अभी आपको मेडिटेशन करना, अकेले टाइम स्पेंड करना, बुक्स पढ़ना, ये ज़्यादा पसंद आएगा। तो बहुत सारे हैबिट्स में चेंज आ रही है। इस चीज़ को और हम जो है एक्सप्लेन करेंगे। डेविल, और क्या एनर्जी है फॉर सितंबर मंथ। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो रही है इन सितंबर मंथ। इंटरनल चेंजेस आ सकती है, एक्सटर्नल चेंजेस आ सकती है। अगर प्लेस चेंज के बारे में सोच रहे थे तो मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है। ट्रैवलिंग है आप लोगों के लिए, ट्रैवलिंग है आपके लिए। इसके साथ ही जैसे मैंने यहाँ पे लाइफस्टाइल चेंज की बात की ना, तो इसके वजह से ना आपकी हेल्थ में आप बहुत सारे इंप्रूवमेंट देखोगे। और ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं हो रही, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, हर किसी ओवरऑल हॉलिस्टिक लाइफ आपका जो है ना, वो पूरा लाइफ जैसे आप चेंज होता हुआ आपके आंखों के सामने देखोगे। सितंबर मंथ में बहुत सारे चेंजेस आप देखोगे, आपके फाइनेंसेस में, आपकी सिक्योरिटी में। जैसे आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि काम के लिए, अगर आप कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट में हो, बहुत सारे क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप कोई बिजनेस रन करो, बहुत सारे उसमें ज्वाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, पार्टनर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे आपके करियर में और आपकी लाइफ में जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो जैसे एनहांस हो रही है, जैसे यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, जैसे यहाँ पे एक स्टेबिलिटी की तरफ कोई आगे बढ़ रहा है। सितंबर मंथ में आप वो चीज़ें देखोगे, जैसे आपके पास मनी अवेलेबल होगा, आपके अकाउंट में, आपके कैश फॉर्म में मनी आपके पास इनफ अवेलेबल होगा कि आप उसको खर्च कर सको।
एक यहाँ पे चैनल हो रही है कि अगर आप लोगों को कोई गलत लत है, फॉर एग्जांपल सिगरेट पीना, बहुत ज़्यादा शराब पीना, जो लॉटरी खरीदना, क्रैकर्स जलाना, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल नहीं है पर आपके लिए नॉर्मल है और आपको उसको करके मज़ा आता है, तो इस चीज़ से सितंबर मंथ में दूर रहना, क्योंकि ये आपकी लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज को ट्रैक करने में मदद करेगा। मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली क्रैकर्स हो गया, फायर एलिमेंट्स हो गया, कुछ ना कुछ ऐसे खतरनाक चीज़ें जो यूजुअली हम यूज़ नहीं करते हैं, कभी कभी हम उसको एंटरटेनमेंट के पर्पज से यूज़ करते हैं, कुछ कुछ हैबिचुएटेड भी होते हैं। लॉटरी खरीद लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, क्रैकर्स जला लेना, ऐसे ही बस फन के लिए। तो इवन यहाँ पे आजकल आप न्यूज़ में भी बहुत सारी चीज़ें देखते हो, तो जैसे कोई जाके सेल्फी लेना इतना बड़ा एक ट्रेंड चल रहा था बीच में कि कहीं पे भी चले जाते हैं रिस्की एरिया में, वहाँ पे सेल्फी लेना स्टार्ट कर देता है, जिसके वजह से कभी फ़ोन गिर जाता है, कभी खुद ही पर्सन ही चले जाते हैं। तो वो सारी आदत अगर आप में कुछ है, कुछ एडिक्शंस है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में फायर एलिमेंट को ऐड करती है, जैसे प्रॉपर फायर हो गया, या फिर प्रॉपर कोई नाइफ, कुछ शार्प चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे जिससे आप खुद को हर्ट कर सकते हो। सो वैसी चीज़ों से दूर रहना इस मंथ में। अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो और अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, मुझे एक क्लैरिफिकेशन कार्ड चाहिए डेविल के लिए। थैंक यू। मुझे यहाँ पे एक मैसेज आ रही है, सितंबर 15 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एक साइकिल अगस्त 15 से स्टार्ट हुआ है, वो सितंबर 15 में उसका कुछ रिजल्ट है, पता नहीं, मुझे ये कुछ सुनाई दे रही है आपके लिए। बट सितंबर 15 डेट कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, कुछ तो होने वाली है इस डेट में। डेविल कार्ड, ओके। सितंबर 8 एंड सितंबर जो है 15 इम्पॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए। अगर आप ऐसी रिलेशन में हो जो कार्मिक रिलेशनशिप है, जो आपको पता है कि इसमें एडिक्शंस है बहुत ज़्यादा, टॉक्सिक रिलेशनशिप की एहसास आ रही है आपको, ऐसा लग रहा है कि ये लॉन्ग रन में चलने नहीं वाला है, सो उस पिंजरे से, उस जंजीर से आपको मुक्त कराएगा। जो भी डेट्स मैंने बताया हुआ है, सितंबर मंथ बेसिकली उस पर्सन से भी आपकी ब्रेकअप हो सकता है, बहुत हद तक चांसेस है, या तो फिर लिटरली एक नई शुरुआत हो सकती है। बट अगेन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप में। यस, अगर ये डिवाइनली प्लान्ड होगा कि अगर लॉन्ग रन में चलने वाला होगा, तो इसमें मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी, पेशेंस बहुत रखनी पड़ेगी, अदरवाइज ब्रेकअप होने का चांसेस है। और कुछ मैसेजेस हम चेक करते हैं। कुछ लोगों के लिए एडवाइस लेना, अपनी मेंटर का, अपनी गुरु का, डिवाइन की एडवाइस लेना, किसी को भी आप मानते हो, अपने घर में कोई बड़े बुजुर्ग जिसको आप मानते हो, जिनकी बातें आपके एनर्जी के साथ मैचअप करती है, उनसे आप काउंसलिंग करा सकते हो, अपना उनसे बातचीत कर सकते हो, सोल्यूशन वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगेन ये पर्टिकुलरली रिलेशनशिप में अगर हो और कंफ्यूजन है, तो कोई आप ऐसी पर्सन, ऐसे काउंसलर के साथ, मैरिज काउंसलर, जो रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके साथ आप बात कर सकते हो, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हो कि ये रिलेशनशिप आगे चल सकता है, नहीं चल सकता है, क्या इश्यूज़ है, क्यों इश्यूज़ है, कैसे रिजॉल्व करनी है, उनसे आपको सोल्यूशन बहुत अच्छे से मिल जाएगा और मुक्ति भी बहुत अच्छे से मिलेगा। यानी कि ये जो पेनफुल सिचुएशन है उससे मुक्ति बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा। तो आपके लिए गाइडेंस लेना, काउंसलिंग लेना बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसी स्टेज में हो कि आपके सामने कोई ऐसा पर्सन आ गया जो परेशान है, चाहे अपने रिलेशनशिप में पार्टनर को लेके हो, चाहे अपनी खुद के कुछ अपने साथ ही रिलेशनशिप में हो, एडिक्शन में हो, कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज हुए उसके लाइफ में, और वो आपके सामने आ रहा है आपसे कुछ एडवाइस लेने के लिए, तो आप डेफिनेटली अपने आज तक की जर्नी में जितनी भी लर्निंग्स हैं उसको यूटिलाइज करके उसको एडवाइस भी दे सकते हो। ग्रुप नंबर 1 के लिए और क्या, डेविल और डेथ कार्ड। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं।
मुझे यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट सुनाई दिया, द हर्मिट। नंबर 9, आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1 सितंबर 9 जो 99 पोर्टल ओपन हो रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले, उसके बाद उस टाइम फ्रेम में 99 पोर्टल जो है उसका ओपन अप हो जाएगा। ऐसे नहीं कि वो सिर्फ 99 में ही रहेगा, ये कंटिन्यू रहेगा। कोई भी एनर्जी ऐसे एक दिन में आके चला नहीं जाता है, बट यस वो उस टाइम में कुछ ज़्यादा ही उसका फ्रीक्वेंसी बड़ा होता है, तो आप ज़्यादा अचीव कर सकते हो, ज़्यादा जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। एनीवेज, मुझे यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ें ये 99 पोर्टल के दौरान आपकी लाइफ में होगी, कुछ चेंजेस आपके लाइफ में होगी, कुछ ट्रांसफॉर्म आपके लाइफ में होगी। या तो प्लेस चेंज हो सकती है, या तो करियर शिफ्ट हो सकती है, या तो हेल्थ में कोई चेंजेस आप देख सकते हो, या तो अपनी रिलेशनशिप में कोई चेंजेस देख सकते हो, या तो आप मटेरियलिस्टिक थे तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो सकती है। कुछ ना कुछ बहुत बड़ा चेंजेस यहाँ पे आ सकती है। अब इस चेंजेस को रोकना मत, क्योंकि ये चेंजेस आपको एकदम से ब्लैक से वाइट को लेके आने की जर्नी है। तो तकलीफ होगी, पर तकलीफ हो या ना हो, आपको इस चीज़ को दिमाग में नहीं रखनी है। सिर्फ इस जर्नी के ऊपर फोकस करनी है कि इस जर्नी को मैं अच्छे से पार कर पाऊँ। सो यहाँ पे मुझे ब्लैक एंड वाइट ही वो लोग दिखा रहे हैं। आपके एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि ये सफ़र जो है, ये जर्नी जो है ब्लैक से लेके वाइट तक चलेगा। सो एक एंड से दूसरा एंड तक चलेगा। तो जर्नी थोड़ा टफ रह सकती है, जर्नी इतना इजी नहीं रहेगा, थोड़ी सी अप एंड डाउन रह सकती है, बट यस यू कैन डू इट। और कुछ मैसेज, मेडिटेशन आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंड है इस टाइम फ्रेम में। कोई भी मेडिटेशन आप ले लो, करते जाओ, उस मेडिटेशन को करते जाओ। कोई एक मंत्र आप पकड़ लो, जो जून मंथ में बोल रही हूँ, कुछ लोगों की जून मंथ में कोई साइकिल स्टार्ट हुई थी जो सितंबर में ख़त्म होने के लिए जा रही है। कोई भी टेक्निक पकड़ लो, कोई एक मंत्रा पकड़ लो, और उस चीज़ को सितंबर मंथ में जाने मत देना। उस चीज़ को करते रहना, करते रहना, करते रहना। विजिबल रिजल्ट ना दिखे, करते रहना, बस करते रहना। अगर बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, तो उनका भी जो प्रेयर्स है, जो स्टाइल है, वे ऑफ लिविंग का मंत्राज है, उन चीज़ को भी आप कर सकते हो। ओम मनी पद्मे हम मेडिटेशन भी आप कर सकते हो, उससे कुछ मैनिफेस्ट भी आप कर सकते हो। और क्या आखिरी का कुछ मैसेजेस मुझे लेने हैं। ग्रुप नंबर आई थिंक न्यू मून भी उसी टाइम फ्रेम में ही आ रही है, सितंबर की फर्स्ट वीक में ही आ रही है। न्यू मून आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी जो क्रिएटिविटी स्किल है ना उसको इन्हांस करने में मदद करेगा। तो न्यू मून में कोई रिचुअल परफॉर्म करना, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक करना आपके लिए बहुत सही रहेगा। तो ये एनर्जी को यूटिलाइज करो, न्यू मून की एनर्जी, फुल मून की एनर्जी, पोर्टल्स की एनर्जी, इनको यूटिलाइज करो। क्लियरली, कुछ लोग अभी भी वो पेन में चल रहे हैं, कुछ रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आ रही है, रिलेशनशिप में कोई इश्यूज चल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रही कि ये रिलेशनशिप आगे चलेगा भी कि नहीं, मुझे इतनी पेन क्यों हो रहा है। ये पेन जो है ना, वो कैटरपिलर से लेके जो बटरफ्लाई की जर्नी है, ईजी नहीं होता, बहुत टफ होता है। एक कोकून में रहना और फिर एक टाइम तक रहना बहुत मुश्किल होती है। जो प्रेगनेंसी की जर्नी होती है ना, वो बच्चे जो सोल आपके वुम में होता है, जो मदर की वुम में होता है, बहुत तकलीफ होता है। सिर्फ माँ को तकलीफ नहीं होता, उतना ही तकलीफ वो बच्चे को भी होती है। 9 महीने तक एक छोटी सी जगह में बंद रहना आप सोच ही सकते हो कितनी तकलीफ हो सकती है। जो कार्मिक लिंक्स है वो वहीं से स्टार्ट होती है सोल की। जब उस सोल को वो मिलता है ना, वहीं से उसकी कार्मिक जर्नी स्टार्ट होती है। पेन रिसीव करना, पेन को सहना, पेन में रहना, वो सारी चीज़ें वहीं से स्टार्ट होता है। तो इजी नहीं रहेगा जर्नी, पर जर्नी के बाद बहुत अच्छा है। इस टाइम फ्रेम में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अच्छी म्यूज़िक सुनो, मेडिटेशन करो, योगा करो, प्राणायाम करो, अपनी लाइफ को जियो। मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ को जियो यार, इसको वेस्ट मत करो। दुख होके, अपसेट हो गए, एंजाइटी में आके,
स्ट्रेस में आके पास्ट के ट्रॉमास को याद करके किसी को भी इतना हक मत दो कि वो आपकी पेन का रीजन बन जाए। किसी को भी इतना प्यार मत दो कि वो आपके दुख का कारण बन जाए। बिल्कुल नहीं। ये हक सिर्फ आपको है, ये पावर, ये कैपेसिटी सिर्फ आपका है। अपने आप को सबसे ज़्यादा सोचो, अपने आप को सबसे बड़ा सोचो, अपने आप के लिए कुछ बड़ा करो। दुनिया के लिए करो ना करो, फैमिली के लिए करो ना करो, अलग बात है। डिवाइन के लिए भी मत करो, अपने लिए करो, सिर्फ खुद के लिए। कुछ चीज़ें सिर्फ खुद के लिए करनी है, कुछ समय सिर्फ खुद को देनी है। दूसरे को इतना पावर मत दो कि उसके पास इतना पावर आ जाएगा कि आपके मूड स्विंग का कारण वो बन सकता है, आपकी पेनफुल बॉडी का वो कारण बन सकता है, आपकी पेनफुल माइंड का वो कारण बन सकता है। नहीं, इतना पावर किसी को नहीं देना। कुछ लोगों की फ्रैंकली से यहाँ पे डिवोर्स होना, यहाँ पे सेपरेट होना, यहाँ पे पेनफुल एंडिंग होना, यहाँ पे ब्रेकअप्स होना यहाँ पे है। और ये सिर्फ लव के एंगल से नहीं बोल रही हूँ, या फिर पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप के एंगल से नहीं बोल रही हूँ। ये फैमिली में सिबलिंग्स का हो सकता है, पेरेंट्स और बच्चे का हो सकता है, आपकी फ्रेंड सर्कल में किसी के साथ हो सकती है, कोई भी। ये एक सिचुएशन है। और दूसरा पहलू यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिकन्सिलेशन का भी ऑप्शंस है, मतलब आप उस रिलेशनशिप को दोबारा से शुरू कर सकते हो। तो अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से है। सो डेफिनेटली मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि अपनी सिचुएशन को जानो, अपनी लाइफ के ट्रूथ को जानो। कोई काउंसलर है, कोई एडवाइज़र है तो उनसे एडवाइस लो एंड देन जाओ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सच आपको मुक्त कराएगा, सच आपको आपकी बर्डन से मुक्त कराएगा। तो यस, यही है सितंबर मंथ, यही है। बहुत पावरफुल रीडिंग था, बहुत अमेजिंग रीडिंग था। आई होप कि आप लोगों को भी इतना ही अमेजिंग लगा है, इतनी ही पावरफुल लगी है। तो अगर लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग। आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। रेडिएशन के साथ काम करो, लाइट्स के साथ काम करो, अंधेरे में कैंडल लगा के मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, मिरर के सामने अफर्मेशंस बोलना स्टार्ट करो, पानी को एनर्जाइज करके पीना स्टार्ट करो। वही आपकी हेल्थ का इम्प्रूवमेंट में बहुत हेल्प करेगा। सो यस, यहाँ पे एक ये भी मैसेज आ रही है कि बहुत हद तक चांसेस है कि जैसे मैंने बोला कि आपकी क्रिएटिविटी इन्हेंस हो रही है। तो सितंबर मंथ में कुछ लोग अपनी बालों को छोटा कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कोई न्यू हेयर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं अपने ऊपर, कोई न्यू हेयर कलर्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई न्यू डिज़ाइन का ड्रेस जो अभी तक पहना नहीं है या फिर बहुत सालों से नहीं पहना है वो ट्राई कर सकते हैं। स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पे हेयर कट हो गया या फिर हेयर डिज़ाइनिंग हो गया, मुझे वो भी दिखाई दे रही, हेयर कलरिंग हो गया, वो चीज़ें दिखाई दे रही। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाकी के सारे डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस पिक्चर के थ्रू रीडिंग को सिलेक्ट किया है या फिर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ इस मेंशन नंबर में आती है, आप लोगों के लिए सितंबर 2024 मंथली रीडिंग क्या बोल रही है हम वो चेक करेंगे। सो यस, जनरल रीडिंग हो रही है, कलेक्टिव एनर्जी वर्क करिए तो कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होगी, कुछ नहीं होगी। जो नहीं हो रही है उसको दूसरों के लिए आप छोड़ सकते हो। पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या एनर्जी है for the month of September 2024? Thank you divine. So पहला मैसेज जो आपके लिए आ रही है विदाउट शफलिंग द कार्ड्स, वो ये आ रही है कि जो पिक्चर आपने सेलेक्ट किया है वो आपको बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट मैसेज यहाँ पे दे रही है। मुझे जो गाइडेंस आ रही है वो ये है कि पॉसिबल है, देयर इज़ चांसेस कि आप कोई सीक्रेट पूजा कर रहे हो, कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे हो करेंटली, कोई डिवाइन के साथ स्पेशल कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो, कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे हो, कोई ना कुछ प्रैक्टिस आप कर रहे हो हाल फिलहाल में, और ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है, बहुत डिवाइन के साथ कनेक्टेड है।
और बहुत हाई एनर्जी को पिक कर रहा है। सो यस, मुझे यहाँ पे बहुत सेक्रेड वाली एनर्जी आ रही है और बहुत हाई वाइब्रेशन, हाई जो बोलते हैं ना, जैसे कुंडलिनी शक्ति जो हमारी बेस में रहती है, जो अवेकनिंग स्टेज में आ जाती है, मुझे जैसे वैसी कुछ एनर्जीज के साथ आप काम करता हुआ दिखाई दे रहे हो, विच इज़ गुड थिंग। बहुत पावर है इस ग्रुप में, बहुत डिवाइन कनेक्शन है इस ग्रुप में। सो यस, देखते हैं और क्या एनर्जीज़ है सितंबर मंथ में। अच्छा, जो लोग नहीं भी करते हो या फिर डिवाइन के साथ उतना ज़्यादा कनेक्शन अभी तक फील भी नहीं किया है, तो सितंबर मंथ में ये चीज़ें आपके साथ होने के लिए जा रही है। या तो आप कुछ रिचुअल कर सकते हो, कोई डिवाइन के साथ आप कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हो, कुछ अपनी पावर को इन्हांस करने के लिए कुछ कर सकते हो, देयर इज़ चांसेस। सो और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के लिए? थैंक यू। ओके, मैं बोल ही रही थी कि शफलिंग से पहले ही मुझे सेक्रेड की एनर्जी आ रही है और यहाँ पे सेक्रेड की ही एनर्जी फिर से दोबारा से आई है। हीलिंग, बहुत सारी हीलिंग आप अपना कर रहे हो, ब्लड लाइन हीलिंग कर रहे हो, जान के या ना जान के, बट आप कर रहे हो। कुछ ब्रेक थ्रू आपके वजह से आपकी फैमिली में आई हुई है, आपकी एंसेस्ट्रल कर्सेस में आई हुई है, ब्लड लाइन में आई हुई है। आपके सोल को पता है, बट आपकी जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसको शायद पता हो या ना हो, दैट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर इज़ कि आप कर रहे हो, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली आप हीलिंग कर रहे हो अपना और अपनी फैमिली का। इसके साथ ही मुझे ये भी गाइडेंस आ रही कि जो भी आप हीलिंग कर रहे हो, चाहे आपकी सिचुएशन की, चाहे आपकी खुद की चक्रास की हीलिंग कर रहे हो, चाहे आपकी ब्लड लाइन की हीलिंग कर रहे हो, एंसेस्टर्स की हीलिंग कर रहे हो, करियर की हीलिंग कर रहे हो, रिलेशनशिप की हीलिंग कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप अगर कर भी रहे हो, तो यहाँ पे सक्सेस की ऊर्जा आ रही है। ये कार्ड मुझे वही बता रही है कि जो भी आप कर रहे हो, स्पेसिफिकली इन द फॉर्म ऑफ हीलिंग और स्पेसिफिकली इन द फॉर्म ऑफ सेक्रेड समथिंग, तो उसमें आप सक्सेस देखोगे इन सितंबर मंथ। आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी क्योंकि आपके लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा। जो चीज़ें अभी तक सेम पैटर्न में थी वो पैटर्न चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा सितंबर से। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है जैसे एंसेस्टर्स की कोई बहुत सारी पूजास भी कर रहा है, तो बहुत हद तक चांसेस है कि आप अपनी डिपार्टेड सोल्स जो है, आपके एंसेस्टर्स जो है, उनके साथ कनेक्शन बिल्डअप करो, जिसकी वजह से ये हाई एनर्जी जो स्टार्टिंग में भी पिक हुई थी, अल्केमिस्ट की एनर्जी इज़ द मोस्ट सेक्रेड एनर्जी। और क्या ही बोल सकते हो उसको, अल्केमिस्ट तो वही होती है, बिल्कुल सेक्रेड एनर्जी, बिल्कुल स्पेशल एनर्जी। सो बहुत ही ज़्यादा आप डिवाइन के साथ कनेक्शन बिल्डअप करोगे, अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्शन बिल्डअप करोगे। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही कि कुछ लोग अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जो होती है PLRT, उसके थ्रू जा सकते हो, या फिर कुछ ना कुछ आपको ड्रीम के थ्रू, कुछ ना कुछ आपको मैसेजेस के थ्रू अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ पता चल सकती है। कुछ लोग यहाँ पे शिव जी के साथ कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हो, शिव जी की कोई पूजा, कोई आराधना आप कर सकते हो। आपकी रीडिंग से पहले मुझे वो जो नवविध नॉलेज, ज्ञान होती है ना, वो जो नवविध भक्ति होती है, तो वो जो 9 फॉर्म्स होते हैं भक्ति के, वो मेरे दिमाग में आई थी। तो कहीं ना कहीं आप उस नवविध भक्ति टेक्निक को भी अप्लाई कर रहे हो अपने लाइफ में। और क्या मैसेजेस है वो हम यहाँ से फ्रॉम आवर टैरो हम चेक करेंगे। अगर आप करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, हाल फिलहाल में अगर आप कोई एक ऐसे मिशन में थे जिसमें आपको बहुत टाइम लगा हुआ है, यानी कि आपने अपने बहुत टाइम, बहुत एनर्जी, बहुत फोकस, अपनी लाइफ का ना बहुत सारी चीज़ें आपने सेक्रीफाइस किया है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट गोल, तो वो गोल या फिर जो भी आपकी चीज़ें थी, जो भी आपकी ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे थे बहुत टाइम फ्रेम से, बट वो चीज़ें अभी तक एक ही फॉर्म में चल रही थी, तो आप देखोगे कि सितंबर मंथ में इस चीज़ में आपको
ग्रोथ दिखाई देगा, या फिर जो चीज़ें आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो गोल के ऊपर आप फोकस करे जा रहे थे, अब उसका डेस्टिनेशन चेंज हो रही है या फिर उसकी धारा जो है वो चेंज हो रही है। अभी तक अगर एक ही फ्लो में चल रहे थे तो अभी फ्लो बढ़ जा रहा है या फिर डायरेक्शन चेंज हो रही है। आई होप कि मैं बहुत क्लियर हूँ। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि आप करियर शिफ्ट करो या करियर चेंज करो, नहीं, करियर में कोई शिफ्ट आ रही है। ये भी हो सकती है आप सेम फील्ड में रहो पर कोई ग्रोथ अचानक से मैनिफेस्ट हो जाए, या फिर बहुत टाइम से अगर आप एक ही चीज़ पे लगे हुए थे तो वो चीज़ें अचीव हो जाए। सो यस, वो होने का बहुत हद तक चांसेस है। सो द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, डबल बार मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा आ रही है, बटरफ्लाइज की ऊर्जा आ रही है। इस मंथ में आप लोग रंग बेरंगी बटरफ्लाइज को देख सकते हो, वो लोग आपके लिए मैसेजेस कैरी कर रहे हैं। आपको मेरे चैनल में भी बहुत सारे बटरफ्लाइज, एनिमल स्पिरिट्स, एंजल नंबर्स की मैसेजेस भी आपको मिल जाएगा टाइम टू टाइम, तो आप उनके साथ भी कनेक्ट हो सकते हो। और उसके लिए आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, बेल आइकन को दबाने की भी ज़रूरत है, सो दैट कि आप के पास नोटिफिकेशन टाइम में पहुँच जाए, ठीक है। सो मेरा भी थोड़ा प्रमोशन हो गया। एनीवेज, ओके, तीसरा कार्ड भी आ गया था। कुछ चीज़ें, कुछ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे एक बार चेक करनी है यहाँ पे। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे कौन सी चीज़ की बात कर रहे हैं, किस चीज़ में ये एनर्जी बात कर रहे हैं। ओके, सो आपके लिए जो पहला चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है वो ये आ रही है कि अगर आपको हेल्थ के रिलेटेड, रिलेशनशिप्स के रिलेटेड, कम्युनिकेशन के रिलेटेड, फाइनेंसेस के रिलेटेड कुछ दिक्कत आ रही थी, वो चीज़ें, उसको लेके कुछ गिल्ट था, कुछ शेमफुल एनर्जीज थी कि यार अभी तक मैं इस चीज़ पे लगा हुआ हूँ बट मुझे वो सक्सेस नहीं दिखाई दे रही, लोगों को वो सक्सेस नहीं दिखाई दे रही, जिसके वजह से मेरी मेहनत किसी को दिखाई नहीं दे रही। तो यहाँ पे वो चेंज आ रही है, उस चीज़ में चेंज आ रही है कि ये गिल्ट और ये शेम वाली एनर्जी आपके लाइफ से जा रही है, क्योंकि आपके लाइफ में चेंज आ रही है, सक्सेस आ रही है। सो बिकॉज ऑफ कि आप सक्सेसफुल बन रहे हो तो ये गिल्ट की इमोशन आपकी लाइफ को छोड़ रहा है सितंबर मंथ में। ज्ञान का उजाला आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ पावर आपकी एनहांस करने वाली है। मुझे यहाँ पे कोई स्टार्टअप करता हुआ भी दिखाई दे रहे हो, कोई नया जॉब करता हुआ भी दिखाई दे रहे हो, वही सेम जॉब में करियर में ग्रोथ आ रही है, प्रमोशन आ रही है, या फिर कोई स्टार्टअप अगर आपने ऑलरेडी कर लिया था बहुत टाइम से तो उसमें आप देखना आप नेक्स्ट लेवल पे अपनी टीम बना सकते हो, लोगों के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो, अपनी जो बिजनेस की जो स्टार्टअप थी उसको एक अलग लेवल पे लेके जा रहे हो। और इसमें आपके एंसेस्टर्स और आपके एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं इन सितंबर मंथ। तो बिल्कुल भी वो शेमफुल और गिल्ट वाली एनर्जी जो अब तक थी वो नहीं आएगा सितंबर मंथ में, वही चेंज आ रही है आपकी लाइफ में। 555 एंजल नंबर जब भी देखना तो इस चेंज को मैनिफेस्ट करना कि मेरे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, मेरे लाइफ में चेंज आ रही है, मेरे लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस की एनर्जी आ रही है। सो ये आप क्लेम करना जब भी आप 555 एंजल नंबर देखो। और क्या आपके लिए गाइडेंसेस है? स्पेसिफिक एनर्जीज़ के लिए आप लोग अगर कोई मून के रिचुअल कर रहे थे तो वो वर्क कर रही है। यूनिवर्स आपकी क्वेश्चंस का, आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर रहे हैं, उसके आंसर दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप फादर हीलिंग, हस्बैंड हीलिंग या फिर कोई मेल पर्सन की हीलिंग कर रहे थे, मेल एनर्जीज़ की हीलिंग कर रहे थे, ऑल्सो अगर जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं उनमें से कोई मेल पर्सन आपकी कनेक्शन में ज़्यादा थे जिनका आप हीलिंग कर रहे थे थ्रू आउट दिस एंसेस्ट्रल हीलिंग, तो वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। वो भी आपको अपनी जितनी भी जो भी अभी तक आपकी ब्लड लाइन कर्सेस थी, अभी ब्लड लाइन की जो ब्लेसिंग्स है वो ज़्यादा इफेक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा सितंबर मंथ से। सो कुछ लोगों के लिए सितंबर मंथ पे ग्रीन कलर, रेड कलर
एंड वाइट कलर बहुत स्पेसिफिक है, तो कोई स्पेसिफिक ओकेजन्स में, फॉर एग्जांपल सितंबर मंथ में जैसे न्यू मून आता है, उसके बाद सितंबर की स्टार्टिंग वीक में ही बहुत सारे ओकेजन्स आ रही है, जैसे न्यू मून हो गया, उसके बाद हमारा टीचर्स डे आ जाती है, फिर राधाष्टमी भी आ जाती है, उसके साथ साथ 9/9 पोर्टल भी आपको मिल जाएगा। तो जैसे बहुत सारी चीज़ें सितंबर मंथ में, यस गणेश पूजा भी आ रही है, ऐसे कोई भी सेक्रेड वाली चीज़ें आप फेस करोगे तो ना आप ये कलर्स को यूज़ कर सकते हो। ये आपकी लाइफ में वही ब्लेसिंग्स को, वही सक्सेस को, वही ब्राइटनेस की एनर्जी को मैनिफेस्ट करने में मदद करेगा। नाइस। और क्या एनर्जीज़ हैं? द एम्प्रेंस। अगर आप में से कोई लोग ग्रुप नंबर 1 की तरफ अट्रैक्ट हुए हो या फिर ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 2 की तरफ अट्रैक्ट हुए हो, कन्फ्यूज़न में भले ही अट्रैक्ट हुए हो बट इट्स ओके, आपके लिए भी यहाँ पे मैसेज है। और अगर चाहते हो कि ग्रुप नंबर 2 देखने के बाद ग्रुप नंबर 1 में जाके देखूँ क्या है उसमें, तो डेफिनेटली जा सकते हो, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, तो एनर्जीज भी स्प्लिट होती है। और क्या मैसेजेस हैं? कुछ लोगों की बच्चों की जो स्कूल की शुरुआत होती है ना, तो जैसे वो जैसे 6 महीने बाद एक पूजा होती है जिसमें उनको कुछ खिलाया जाता है वो एक सेक्रेड पूजा होती है। या फिर अगर उनका जो पढ़ाई है, जो स्टार्टिंग होती है, उसमें एक जो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर वो वाला एक होती है, तो कहीं ना कहीं वो फेज़, वो सेक्रेड सेरेमनी भी होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 के लिए और क्या मैसेजेस है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सितंबर मंथ में आप लोग अगर बारिश देखो, बादल देखो, उनके साथ आपको कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए बोला जा रहा है। कुछ ना कुछ मैसेज उनके एनर्जी में है जो आपकी एनर्जी को ट्रांसफ़र होगा। तो कभी भी आप बादल देखो, बारिश देखो, बरसात आता हुआ देखो, तो उनके एनर्जी के साथ कनेक्ट होना कि ये यूनिवर्सल एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट होके मुझे कुछ बताना चाहते हैं। पीछे एकदम से सारी मेल एनर्जी और बहुत सारे मेल डोमिनेटिंग एनर्जी आई थी, और यहाँ पे एकदम से बहुत सारे फीमेल डोमिनेशन की एनर्जी आ रही है। ये टावर मोमेंट क्या बता रही है? कोई कंफ्यूजन था लाइफ में, कोई सिचुएशन थी जो बदल नहीं रही थी। जैसे यही सिचुएशन की बात हम करते हैं कि ब्लड लाइन कर्सेस बदल नहीं रही थी, ब्लड लाइन हीलिंग के ऊपर आप कर ही रहते, वो चीज़ें हो नहीं रही थी। फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज कोई ना कोई गिल्ट में आप थे। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, जैसे समाज का प्रेशर होती है ना कि सर्टेन एज में आपको जॉब करनी है, सर्टेन एज में आपको शादी करनी है, सर्टेन एज में आपको बच्चे करने हैं। तो एक सोसाइटी का एक रूल होती है या सोसाइटी की एक पैटर्न बन जाती है, जिसको अगर कोई ब्रेक करता है तो जैसे उसकी दिन रात एक कर देते हैं लोग। तो जैसे वो वाली एनर्जीज के वजह से आपकी खुद की इनर सेल्फ बहुत ज़्यादा गिल्ट में चल रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे उसी चीज़ में जो है टावर मोमेंट आता हुआ दिखाई दे रही है। बट अगेन विल चेक। आपकी ब्लड लाइन हीलिंग हो रही है, जिसके वजह से आपकी मैरिजेस में अगर कोई ब्लॉकेजेस आ रही है, रिलेशनशिप में कोई ब्लॉकेजेस आ रही है, रिलेशनशिप में हो बट वो मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो रही है, या फिर कार्मिक रिलेशनशिप में थे तो ट्रू पार्टनर की तलाश में हो तो अभी कुछ मिल नहीं रहा है, वट एवर कनेक्टेड विथ योर रिलेशनशिप, वो चीज़ें हील हो रही, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जो कार्मिक कनेक्शंस या फिर ब्लड लाइन हीलिंग के साथ मैरिज का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। सो मुझे यहाँ पे उसी चीज़ में ही चेंजेस दिखाई दे रही है। और कुछ डर का भी अंत हो रही है। अभी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि बहुत सारे लोग फियरलेस की एनर्जी में हो। कंग्रेचुलेशन, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे से चल रही है। फियरलेस की एनर्जी आप क्लेम भी करो और आप फियरलेस की एनर्जी में हो। अभी फ़िलहाल करेंटली जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ मुझे फियरलेस की एनर्जी आ रही है। जैसे अब आपको जो सिचुएशन पहले डराती थी, जो सिचुएशन पहले परेशान करती थी, एंजाइटी देती थी, वही सेम सिचुएशन अभी आपको वो एंजाइटी नहीं दे रही है, और आपके लाइफ में वो सिचुएशन है भी नहीं अभी।
वो अभी चेंज होने के लिए जा रही है, तो वो चेंज आने से पहले ही आपको वो भनक लग जाती है। तो यहाँ पे टावर मोमेंट वही भनक की बात ही कर रहा है। बेसिकली आपको पता ही चल रहा है कि ये जो भी उथल पुथल हो रही है वो मेरी फियरलेस एनर्जी को क्लेम करने के लिए हो रही। तो जो भी फियरलेस, जो भी फियर वाली एनर्जी थी, फियरफुल वाली एनर्जी थी, वो आपके लाइफ से अब जा रही है। अगेन अगर आप 444 एंजल नंबर भी कभी देखो, कहीं पे भी देखो, तो वहाँ पे भी इसी एनर्जी को क्लेम करना, फियरलेस की एनर्जी को, डिवाइन से पावर की एनर्जी को, आपके अंदर की पावर की एनर्जी को, इन सब चीज़ों को क्लेम करना, अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को क्लेम करना। ठीक है, कोई भी जेंडर का हो, अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को पुकारना, उसको क्लेम करना उतना ही ज़रूरी है जितना मैस्कुलिन है, उतना ही ज़रूरी है उतना फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस होना। तभी ये जो अल्केमिस्ट जो पिक्चर भी आपने सिलेक्ट किया है वो भी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को ही दिखा रहा है। आप सिर्फ फेमिनिन एनर्जी के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, दोनों का मिलाव से, दोनों की बैलेंसिंग एनर्जी से आप आगे बढ़ सकते हो। अब आखिरी में कुछ मैसेजेस और लेंगे। ओके, इस महीने में आपको योगा करने के लिए बोला जा रहा है, मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। ब्रीदिंग टेक्निक्स, मेडिटेशन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे यहाँ पे योगा एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके साथ ही आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, आपके लिए बहुत सही रहेगा। आपकी मदर हीलिंग आप कर रहे थे, फादर हीलिंग कर रहे थे, स्पाउस की हीलिंग कर रहे थे, किड्स की हीलिंग कर रहे थे, डिपार्टेड सोल्स में कोई पर्सन्स की हीलिंग कर रहे थे, वो मेल हो वो फीमेल हो, यहाँ पे उनकी हीलिंग हो रही है, बहुत अच्छे से हो रही है और एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। आपकी मदर हीलिंग और फादर हीलिंग इस महीने में बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगा और आप देखना कि उनकी एनर्जीज़ में एनहेंसमेंट आएगा, उनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी के एंटर होगा, उनको उनकी खुद की सोल की वैल्यू समझ में आएगा। बहुत अच्छी बात। और अगर आप अपनी पार्टनर की भी हीलिंग करा रहे थे तो उनके लिए भी आप जो है चेंजेस देखोगे इस मंथ में। और क्या एनर्जीज़ हैं फॉर ग्रुप नंबर डिवाइन को पॉसिबल है तो अगर कभी आप पूजा वगैरह कर रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, कुछ चढ़ा रहे हो, तो चंदन वगैरह आप चढ़ा सकते हो और उसके साथ खुद भी वो तिलक, चंदन, ये सब चीज़ें आप लगा सकते हो। और क्या मैसेज है फॉर ग्रुप नंबर 2? कुछ सेलिब्रेशन करता हुआ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। लाइफ पर्पस, विल पावर एंड ग्रीविंग। ग्रीविंग किस चीज़ में है? कॉन्फिडेंस। ओके, नई तरीके से आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगी। आप देखोगे इस महीने में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हो चुकी है और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो जर्नी है ना वो आप जो सितंबर मंथ में आप देख सकते हो। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप लोग ग्रुप नंबर 1 की तरफ अट्रैक्ट हुए हो। ग्रीविंग यहाँ पे क्या बता रहा है? डेविल। ओके, कोई मकर राशि का व्यक्ति या फिर सैगिटेरियस, धनु राशि का व्यक्ति आपके लिए इस महीने में या तो उनकी कार्मिक कनेक्शंस आपसे कट रही है, कोई नेगेटिव पैटर्न आपके लाइफ से उनकी वजह से चल रही थी तो वो भी यहाँ पे कट रही है। बहुत अच्छी ऊर्जा है। कोई बैड रिलेशनशिप्स में थे तो रिलेशनशिप हीलिंग हो रही है या तो ब्रेकअप्स हो रहे हैं, नई रिलेशनशिप की तलाश में आप लोग जा रहे हो, अपने आप को अकेला फील कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज यहाँ पे आ रही है। आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1 में मैसेज है। मुझे यहाँ पे सिर्फ इतना मैसेज आ रही है कि आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1 में मैसेज है। अगर आप अपनी रिलेशनशिप हीलिंग करना चाहते हो, खुद की हीलिंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली कोई हीलर के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। सितंबर मंथ इज़ बेस्ट आप लोगों के लिए आ रही है। कुछ लोग इस मंथ में नया फ़ोन खरीद सकते हो या कुछ लोगों का फ़ोन इस महीने में ख़राब हो सकती है। ये एक चैनल मैसेज थी।
और एक चैनल मैसेज आ रही है आप लोगों के लिए, ईयरिंग्स। आप जो ईयरिंग्स पहन रहे हो ना, उसमें अगर आप सन और मून की ऊर्जा वाली कोई ईयरिंग्स आप पहन लो, जैसे कि आप वाइट कलर का पहन रहे हो, मोती का पहन रहे हो, कोई क्रिस्टल की ईयरिंग आप वेयर कर रहे हो, या फिर येलो कलर की, गोल्ड की कोई, आप पर्ल की कोई ऐसे जो आप ईयरिंग्स है उसको वेयर करो, या फिर सिंपली आप कोई ऐसे डिज़ाइन खरीद रहे हो जिसमें सन एंड मून की एनर्जी हो, तो वो वाली आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा सितंबर मंथ में वेयर करना। लाइफ पर्पस की अवेकनिंग हो रही है बहुत सारे लोगों के लाइफ में, जीवन में। मुझे यहाँ पे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो एक्चुअली में कॉन्फिडेंस और विल पावर की एक अच्छी मिसाल बनने वाले हैं इस मंथ में और आने वाले महीनों में। उनके लाइफ का एक बहुत बड़ा लाइफ पर्पस यही है कि कॉन्फिडेंस, फियरलेस एनर्जी को क्लेम करना, सेल्फ मोटिवेशन की एनर्जी से दूसरों के लिए अच्छा एग्जाम्पल सेट करना। सुनने में बहुत छोटा लग रहा है, बट जो महसूस करते हैं ना, उनको पता है कि ये कितनी बड़ी एनर्जी है। जैसे इस एनर्जी में आप पहले नहीं थे, आपके अंदर से वो एनर्जी चाहती थी बाहर आना, पर इससे पहले आपको वो फ्रीडम नहीं मिला था। तो वो फ्रीडम आपको अभी सितंबर मंथ में देखने के लिए मिलेगा कि आप अपनी ट्रू पोटेंशियल को जान पाओगे, अपनी ट्रू पर्पस को जान पाओगे और अपनी ट्रू पोटेंशियल से ही अपने पर्पस को अचीव करोगे। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पे कुछ लोग साईं बाबा के भी डिवोटी हैं। अगेन चैनल मैसेज। सो यस, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, आप मुझे मेल कर सकते हो। और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाकी के सारे डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस पिक्चर के थ्रू रीडिंग को सिलेक्ट किया हुआ है, या फिर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ में इस मेंशन नंबर्स में आती है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सितंबर 2024 के लिए रीडिंग हो रही है फॉर कलेक्टिव एनर्जी। जनरल रीडिंग है, तो कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होगा, कुछ चीज़ें नहीं होगा। जो नहीं हो रहा है उसको आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हो, बाकी की गाइडेंसेस आप फॉलो कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग और पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी आपके स्क्रीन में भी आ जाता है और इंट्रो में भी आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। बाकी ये सारे डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। सितंबर की मंथली रीडिंग ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस रीडिंग, आप लोगों के लिए जो बेसिक गाइडेंस आ रही है फॉर कलेक्टिव लेवल, आप लोगों के लिए ये गाइडेंस आ रही है कि जिस हिसाब से आपने इस ग्रुप को सिलेक्ट किया हो, चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपकी इंट्यूशन के बेस पे, पिक्चर के बेस पे आपने इस रीडिंग को चूज़ किया हुआ है, इस ग्रुप को चूज़ किया हुआ है। कहीं ना कहीं कलेक्टिव एनर्जी में जो भी इस ग्रुप में आए हुए हैं, उनमें से कुछ एनर्जीज डेफिनेटली या तो अपने लव पार्टनर को सर्च कर रहे हैं, और ये स्पेसिफिकली लव रिलेशनशिप की ही बात हो रही है, या तो आप अपने डिवाइन काउंटर पार्टनर को या फिर जो भी आपकी फ्यूचर स्पाउस है उनकी तलाश में हो, या तो फिर जो भी अपनी रिलेशनशिप में, एक रिलेशनशिप में हो, मैरिड रिलेशनशिप में हो, बट समहाउ उस पर जैसे रोमांस की कमी है, जैसे उसमें लव की कमी है। सो कहीं ना कहीं लव, रोमांस और एक जो पार्टनरशिप होती है, फ्रेंडशिप होती है, बैलेंसिंग एनर्जी होती है, हार्मनी होती है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। लव का फैक्टर मिसिंग है कुछ ना कुछ पर्पस की वजह से, या तो वो पहले था फिर अभी मिसिंग चल रही है, या तो फिर वो कंप्लीटली स्टार्टिंग से ही फिर सम रीज़न वो मिसिंग चल रही है और कन्फ्यूज़न चल रही है, क्लैरिटी नहीं चल रही है। सो यहाँ पे ये भी गाइडेंस है कि वो लोगों ने इस ग्रुप को सिलेक्ट किया हुआ है, या फिर जो लोगों ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है उनके लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन है। उसके साथ ही किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ या फिर डेस्टिनी नंबर में 33 आती है, मास्टर नंबर कहलाती है, रिलेशनशिप का नंबर कहलाती है, नंबर 6 जो है वो मैरिज का नंबर भी कहलाती है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों में बहुत सारे एनर्जीज, कलेक्टिव एनर्जी में वो मैरिज के रिलेटेड कुछ ना कुछ पर्पस है, जिसकी वजह से वो इस रीडिंग के थ्रू कोई आंसर सर्च कर रहे हैं उनके रिलेशनशिप को लेकर, स्पेसिफिकली लव रिलेशनशिप को। तो यस, अब हम देखते हैं और क्या मैसेजेस है। बहुत सारे चैनलिंग हमने कर लिया है। अब ग्रुप नंबर 3 के लिए सितंबर 2024 में क्या मैसेज है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। आई थिंक मुझे 3 ही कार्ड चाहिए था। सो ओके,
ये कार्ड आना चाहता था, क्योंकि जब मैं शफलिंग कर रही थी जो गिरा कार्ड उसमें से भी एक ये था। आइसोलेशन, हार्मनी। हमने अभी हार्मनी की बात किया, राइट, बैलेंसिंग एनर्जी की बात किया, हीलिंग एनर्जी की बात किया। मैरिज में बैलेंसिंग एनर्जी आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दो पर्सन पूरी लाइफ टाइम एक दूसरे को जानो या ना जानो, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो, एक ना एक दिन आपकी फर्स्ट डे तो होती है ना। तब तक तो आप एक दूसरे को जानते नहीं होंगे, सोल लेवल वाइज जानते भी होंगे, बट फिजिकल रियलिटी में तो आप जानते नहीं हो। तो बहुत सारी ऐसी आदतें होती है, बहुत सारे ऐसे पहलू होती है जो हमें समझना होती है धीरे धीरे, जैसे जैसे रिलेशनशिप बढ़ता जाता है। बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है, बहुत सारी चीज़ें सिखानी होती है। कहाँ पे आपका रोल है वो इम्पॉर्टेंट समझना पड़ता है। किस तरह से पार्टनर को मदद किया जा सकता है, या फिर किस तरह से कोई सिचुएशन में आप बिना मदद किए भी उनकी मदद कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हमको वो रिलेशनशिप को निभाते निभाते समझ में आती है। उनकी क्या ख़राब आदतें हैं, आपकी क्या ख़राब आदतें हैं, क्या शैडो सेल्फ है आप दोनों में, और उस चीज़ को किस तरह से आप पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर सकते हो, किस तरह से उस चीज़ को आप अच्छे वे में चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैटर करता है एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में, उसको चलाने में ये मैटर करता है। इसी की तलाश में हो आप लोग, इसी की तलाश में हो कि कोई ना कोई आपके रिलेशनशिप को हील कर दे। अगर सितंबर मंथ में आपको चांस मिलता है कोई काउंसलर के थ्रू जाना, कोई टैरो कार्ड रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई हीलर, कोई साउंड हीलिंग, साउंड बाथ लेना चाहते हो, आजकल बहुत सारे हीलिंग मोडालिटीज़ जो है पब्लिकली डिस्पोज हो रहे हैं, पब्लिकली डिस्प्ले हो रही है। सो आप उनमें से कोई भी आपको अगर इनर कॉलिंग आ रही है, यानी दिल से वो इच्छा आ रही है कि मुझे ये लेनी चाहिए, तो आप डेफिनेटली जा सकते हो। अकेले जाओ या फिर अपने पार्टनर के साथ जाओ, पर आपको वो हीलिंग अपनी करानी है, और स्पेसिफिकली रिलेशनशिप की। तो वहाँ से आपकी एक नई शुरुआत होगी पार्टनरशिप की। गोइंग विद द फ्लो, अगेन मुझे यहाँ पे ये भी गाइडेंस आ रही कि इस मंथ में आपको पॉसिबल है, चांसेस है कि आपको ना थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंसिंग में लाने के लिए, ये हार्मोनियस एनर्जी को क्लेम करने के लिए, बैलेंसिंग एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सी लाइट मूड अपना रखना पड़ेगा। सो लाइट माइंड रहने के लिए थोड़ा लाइट कलर्स आपको यूज़ करने, ब्राइट कलर्स से ज़्यादा लाइट कलर्स, जैसे कि लाइट पिंक हो गया, लाइट कलर की पर्पल कलर हो गया, लाइट कलर की जो है पिंक कलर हो गया, वाइट कलर, वाइट तो सबसे बेहतर है आप लोगों के लिए सितंबर मंथ में, वाइट कलर हो गया। ऐसे कलर जो बहुत पीस के एनर्जी को, कामिंग के एनर्जी को ऐड करता है, तो आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो अपने लाइफ में। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए ये भी आ रही कि डायमंड या फिर पर्ल भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो आप ज्वेलरी के फॉर्म में उसको पहन सकते हो। इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, जस्ट गो विथ इट। एक्सक्यूज मी। प्रोग्रेशन तो है, ग्रोथ तो है, चाहे आपकी रिलेशनशिप वाइज आप देख रहे हो, चाहे आप अपनी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल वाइज देख रहे हो, तो बहुत सारी ग्रोथ तो है यहाँ पे। अगर बहुत सारे भी नहीं है तो थोड़ा बहुत ग्रोथ आप डेफिनेटली देखोगे इन सितंबर मंथ। पर आपको बोला जा रहा है कि जैसा भी रहेगा सितंबर मंथ में, करियर वाइज हो, पर्सनल लाइफ वाइज हो, हेल्थ वाइज हो, जैसे भी रहेगा सितंबर मंथ, गो विद द फ्लो, यानी कि जो भी आपके सामने आ रही है उसी के साथ चलो, जैसे भी सिचुएशन है उसी को एक्सेप्ट करो और उसके साथ चलो। उस टाइम में जो भी आपको ज़रूरत है उस टाइम फ्रेम में उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वैसा ही करो, और बाकी का डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। जितना आपके हाथ में है उतना संभालो, बाकी जो है आप छोड़ दो। और थोड़ा सा खुद में ना सेटिस्फाई रहने की कोशिश करो। जैसे मुझे सडनली एक याद है, इससे पहले वाली वीडियो में, जो लेंदी वाली वीडियोज़ में बनाती हूँ फुल लेंथ की, तो उसमें जैसे न्यूमरोलॉजी वाइज हेल्थ की गाइडेंस आई थी, तो उसमें जो नंबर 9 जो था, उसमें जैसे एक गाइडेंस मुझे इमीडिएटली पता नहीं कहाँ से क्लिक हुआ कि जैसे वो अपनी लाइफ में नंबर 9 वाले हमेशा 100% खुश कभी नहीं रहते, वो उनकी नेचर हो जाती है।
फॉर सम रीज़न उनके लाइफ के एक्सपीरियंस वाइज या फिर वो पैटर्न बना देते हैं जिसकी वजह से वो खुश नहीं हो पाते। तो आपको बोला जा रहा है सितंबर मंथ में स्पेसिफिकली अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए जो भी आपके सामने काम आ रहा है उसको करते जाओ। बहुत ईजी गोइंग एनर्जी के साथ मैचअप करो, ईजी गोइंग म्यूज़िक सुनो, ऐसी चीज़ें जो आपको कामिंग और ग्राउंडिंग एनर्जी में कनेक्ट कराता है वो करो। फार्मिंग हो गया, प्लांटिंग हो गया, प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करो। सीडिंग हो गया, आप सीड्स ला के प्लांटिंग करना स्टार्ट करो। जितना भी कम टाइम आपके पास बचता है आपके काम और रिलेशनशिप्स, हेल्थ केयर, इन सबसे निकाल के वो करो, आपके लिए बहुत सही रहेगा। बेयरफुट जाके ग्रास में वॉक करना ही बहुत अच्छा रहेगा। इस मंथ में आपको सेटिस्फाई की एनर्जी को क्लेम करना है, उसको चैनलिंग करनी है कि मैं सेटिस्फाई हूँ। इसके ऊपर भी आप अपनी खुद की अफर्मेशंस भी बना सकते हो। अपने दिल में कोई बात मत रखना सितंबर मंथ पे, क्योंकि वो आपको अंदर ही अंदर खाए जाएगा। मतलब आपको अंदर ही अंदर आपकी ऑर्गन्स, टिश्यूज़, आपके मसल्स, बोन्स सब इफेक्ट होगा। फिजिकल रियलिटी में भी आपकी मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी को भी इफेक्ट करेगा, स्पिरिचुअल जर्नी को भी इफेक्ट करेगा। तो जो भी है उसको छुपाओ मत। अब बोलना है तो बोल दो, अच्छे से बोल दो सामने वाले को, और फिर जाने दो, इस चीज़ को रिलीज़ करो। अगर बोल नहीं सकते तो पेपर के थ्रू रिलीज़ करो, बर्न करो। न्यू मून में कभी भी आप अपनी इमोशंस को रिलीज़ कर सकते हो, बर्न कर सकते हो उसको। और क्या एनर्जीज़ हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए? अच्छा, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे यही गाइडेंस आ रही है, जैसे आपकी कोई पोल्ट्री फार्म हो गया, कोई फार्म आपका है, या तो आप करने का सोच रहे हो कि फार्मिंग करने का सोच रहे हो, या तो फिर फार्म है खुद का, तो बहुत अच्छी बात है। आपको बोला जा रहा है कि उस चीज़ में करते रहो, काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में। आप ब्रेक लेना आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है इन सितंबर मंथ, आप आराम से कर सकते हो। उससे अच्छा खासा मनी भी आप अर्न कर सकते हो। सितंबर मंथ में स्पेसिफिकली कोई भी डिसीजन, अगर आप अपनी फार्म को बेचने के लिए सोच रहे हो, घर को बेचने के लिए सोच रहे हो, घर खरीदने के लिए सोच रहे हो, रिलेशनशिप में जाने के लिए सोच रहे हो, करियर में कोई नई शुरुआत करने के लिए सोच रहे हो, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा स्लो मोशन में चलना स्टार्ट करो और थोड़ा सा नॉलेज लेना स्टार्ट करो। समझो कि ये चीज़ें मेरे लिए बेनिफिट्स देगा कि नहीं देगा लॉन्ग टर्म में। बेसिकली अपनी विजन्स को थोड़ा सा आगे तक लेके फिर सोच समझ के करो। अगर सोच समझ नहीं सकते तो किसी की गाइडेंस लो। ये जो मैरिज के लिए मैंने बोला था काउंसलर, वो आप करियर काउंसलिंग भी करा सकते हो। जो भी चीज़ें आपको कन्फ्यूज़न दे रही है तो आप दूसरों की मदद ले सकते हो, स्पेसिफिकली जो प्रोफेशनल है। कोई ना कोई यहाँ पे कंपटीशन भी आप अटेंड करता हुआ दिखाई दे रहे हो, सो उसमें भी ना थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बचाना। ऐसा नहीं कि मुझे अपनी 100% देनी है, मुझे अपनी 200% देनी है और इस कंपटीशन को मुझे जीतना ही जीतना है, ऐसा बिल्कुल मत करना। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि आप में वो ऊर्जा होनी चाहिए, जीत की भूख होनी चाहिए, पर वो एक्सट्रीम लेवल पे ना पहुंच जाए। उसके वजह से भी आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, रिलेशनशिप ख़राब हो सकते, करियर ख़राब हो सकते। हर चीज़ें बैलेंसिंग वे में होना अच्छा लगता है, अच्छा होता भी है। और स्पेसिफिकली कॉम्पिटिशन्स वगैरह में तो हेल्दी वे में ही होना है, नहीं तो आप वो नेगेटिविटी को इतना हावी कर लेते हो अपने ऊपर कि जीत तो आपसे बहुत दूर ही चला जाता है। जीत के लिए ना अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन के साथ साथ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, पॉजिटिविटी के साथ जाना पड़ता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, बाकी होगा या नहीं होगा रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, वो डिवाइन के हाथ में, पर मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करूँगा। तो वो एटीट्यूड आपको रखनी है कि चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, अपनी हेल्थ केयर रूटीन हो, जो भी हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, मुझे अपनी तरफ से अभी के लिए मैं जितना एलिजिबल हूँ मैं अपना 100% दूंगी या 100% दूंगा। बाकी होना जो है वो डिवाइन के हाथ में है, वही होगा। इस चीज़ को कंपटीशन में जाने से पहले एक्सेप्ट कर लेना। कुछ लोगों को अपनी इनहेरिटेंस में कोई मनी मिल सकता है अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, या फिर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप बहुत टाइम से वर्क करो, जैसे पेंशन मिलना, लॉन्ग सम एक अमाउंट मिलना, पीपीएफ मिलना, तो कहीं ना कहीं ऐसी चांसेस हैं।
और क्या मैसेजेस है? टावर, मैजिशियन एंड द एम्परर, जस्टिस। कोई लीगल केसेस अगर है तो आपको उसमें सलाह वगैरह की ज़रूरत तो है ही, पर यस आपको उसमें सक्सेस मिल सकती है। वो जो भी केसेस है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉपर्टी के डीलिंग्स वगैरह आप कर रहे हो तो उस पर सक्सेस मिल सकती है। बट यस आपको थोड़ा सा गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, थोड़ी सी मदद लेने की ज़रूरत है, ताकि आप जो मुहूर्त है या फिर जो आपके लिए सुइटेबल टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम में आप वो चीज़ें करोगे तो आपके लिए वो पॉजिटिव बेनिफिट लाएगा। ये टावर मोमेंट को एक बार क्लैरिफाई करो, किस चीज़ का टावर मोमेंट है, किस चीज़ में ये दिक्कत आ रही है। अगर कुछ लोग पढ़ाई के लिए कहीं जाने का सोच रहे थे या पढ़ाई कर रहे थे, सो देयर इज़ चांसेस कि आप स्ट्रीम चेंज करो, यूनिवर्सिटी चेंज करो। पढ़ाई में कुछ एक फील्ड में कर रहे थे पर जॉब कोई दूसरे फील्ड में कर रहे हो। पर ये जो भी मूवमेंट आपके लाइफ में आएगा सितंबर मंथ में, उसके लिए भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो भी प्रोफेशनल पर्सन्स हैं जिनसे आप गाइडेंस ले सकते हो कि ऐसी सिचुएशन से कैसे निकलना है, उनसे डेफिनेटली आप लेना मदद, आपको मदद मिल जाएगी और आपको रास्ता भी मिल जाएगा। ये टावर मोमेंट और क्या बता रहे हैं? कुछ लोगों की बच्चों की अगर कोई बीमारी चल रही थी तो वो सितंबर मंथ में हील होने वाला है। आप सितंबर मंथ में कुछ क्रिएट कर रहे हो, वो पॉसिबल चांसेस है कि आप खुद मदर बन रहे हो या फादर बन रहे हो, कंसीव कर रहे हो या चाइल्ड बर्थ कर रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ आप ओन कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप क्रिएट कर रहे हो। नाइस। अपने स्किल को पॉलिश करते जाओ, क्योंकि देयर इज चांस कि सितंबर मंथ में आपको कोई पावर, कोई पोजीशन मिले, या फिर आप खुद से ही वो चीज़ें बिल्ड करना स्टार्ट करो कि मैं अपने से ये जो बिज़नेस है वो स्टार्टअप करना चाहता हूँ, या फिर इस चीज़ में मैं वर्क कर रहा हूँ तो उस चीज़ को आगे कैसे लिया जा सकता है, किस तरह से इसको जनरेशनल बिजनेस में या जनरेशनल वेल्थ में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो सारी चीज़ें आप ये सारी चीज़ों का एनालिसिस आप करने का चांसेस है इन सितंबर मंथ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज भी हो रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैच्योरिटी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मैच्योरिटी दिलाता है। तो इस चीज़ का आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। धरती माँ की पूजन आप कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। और क्या एनर्जी है? क्लैरिटी। कुछ लोगों की आई विजन इम्प्रूव होने वाली है इन सितंबर मंथ। ट्रस्ट, बाउंड्री एंड ड्रीम्स। आपकी जो ड्रीम्स थी, ब्यूटी एनहांस हो रही है। आपकी जो ड्रीम्स थी, ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो भी विशेस थी, जो भी डिज़ायर थी, जिस चीज़ को लेके आप मैनिफेस्ट करे जा रहे थे, उस चीज़ में आपको क्लैरिटी देखने के लिए मिलेगा कि वो चीज़ें क्यों हो रही है, वो चीज़ें क्यों नहीं हो रही है, वो क्लैरिटी आपको मिलेगा। डेफिनेटली कुछ ना कुछ काउंसलिंग आप ले रहे हो, उसकी वजह से ट्रस्ट लेवल भी आपका इम्प्रूव हो रही है और आप अपना प्रोटेक्शन कर रहे हो। सितंबर मंथ इज़ ऑल अबाउट प्रोटेक्शन। तो कहीं ना कहीं आप अपनी चक्रास के साथ कनेक्ट हो रहे हो। बहुत सारे लोग अपनी चक्रास अलाइनमेंट के लिए कोई कोर्सेस लेना, कोई वर्कशॉप लेना, कोई पर्सन से कनेक्ट होकर हीलिंग के थ्रू या फिर कोई भी मोडालिटीज़ के थ्रू आप अपनी चक्रास को बैलेंसिंग कर रहे हो। सितंबर मंथ में डॉल्फिन स्पिरिट हो गया या फिर कोई ना कोई एनिमल स्पिरिट, कोई ना कोई एंजल्स आपको थ्रू नंबर्स, थ्रू एनिमल स्पिरिट्स आपके साथ कनेक्ट होंगे। तो उनकी कनेक्शन में आना और उस चीज़ को सर्च करना कि ये लोग मुझे क्या बताना चाहते हैं, वो भी आपको मदद करेगा इस जर्नी में, स्पेसिफिकली इन सितंबर मंथ।
कुछ लोगों के लिए कोई होली प्लेसेस में विजिटिंग हो सकती है, कोई सेक्रेड प्लेसेस में विजिटिंग हो सकती है। वो आपके वो जो एक ब्लाइंड फोल्ड था ना, एक बिलीफ सिस्टम था, उस चीज़ को क्लैरिटी देने में मदद करेगा, उस चीज़ को अनफोल्ड करने में मदद करेगा। बहुत सारे ऐसे रहस्यमय चीज़ें आपके सामने आ सकती है, आपके क्वेश्चंस के आंसर आ सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन रेज करना सीख जाओगे। स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग। आप क्वेश्चन रेज करना सीख रहे हो इन सितंबर में। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुक आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आई डी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। बाकी के सारी डिटेल्स आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। नाउ विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।